Hey everyone, this is Shani Danani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हैं इंग्लिश मीडियम के करिकुलम का कोई भी वीडियो देखना, या फिर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हो और आप इंग्लिश का स्पोकन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आपको बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IIT, JEE, नीट, SSC, बैंक रिलेटेड एग्जाम्स, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब के लिए कोई भी वीडियो देखना है, इन सबको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास मैग्नेट ब्रेन्स पे ये सब कुछ अवेलेबल है। साथ ही साथ इसमें से एक भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जो मैग्नेट ब्रेन्स पे हो और आपसे उसके लिए कोई भी पेमेंट या सब्सक्रिप्शन का आगे कंडीशन रखा जाए। आपको हमेशा हर वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ताकि आप अपने घर पे बैठ के 24/7 बिना किसी रुकावट के अपनी तैयारी जारी रख सको। अब बात आती है कि ये सब वीडियोस हम कहाँ से देखेंगे, क्योंकि कहाँ हम टाइप करते बैठेंगे, फिर स्क्रॉल करेंगे, ढूंढेंगे, राइट, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। सो डोंट वरी, आप लोगों की सुविधा के लिए सारे कोर्सेज, सारे वीडियोस एक ही जगह पे अरेंज कर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। अब कैसे विजिट करना है वेबसाइट को, कैसे देखना है सारे कोर्सेज और वीडियोस को, सब बताऊंगी बहुत ज्यादा डिटेल में, बट इस वीडियो के एंड में फिलहाल के लिए हम पढ़ सकते हैं आज के टॉपिक को। तो जैसे आप देख सकते हो, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक पोअम जिसका नाम है फॉग। तो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं मिजबिल द ऑटर। आई होप आपको उसके दोनों वीडियोस जो डिटेल एक्सप्लेनेशन पे बने हुए हैं, कंप्लीट चैप्टर रिविजन, समरी और NCERT क्वेश्चंस सब क्लियर हो चुका है। बट अब बारी आती है इसी चैप्टर में गिवन पोअम को पढ़ने की, जिसका नाम है फॉग। फॉग, ये जो धुंध होती है, कोहरा होता है, उसे हम कहते हैं फॉग। बहुत ही खूबसूरत सा लगता है, राइट। बट यहाँ पर जो पोएट है ना, उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से इस फॉग के बारे में बताया है। उन्होंने फॉग को एक बिल्ली से, एक कैट से कंपेयर किया है। अब आप खुद भी ऐसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार एक कैट में और एक फॉग में क्या ही सिमिलैरिटी है, ऐसा क्या सेम है कि पोएट ने कहा है कि फॉग जो है वो कैट की तरह है, और इसी को हम पढ़ने वाले हैं। फन फैक्ट ये है कि इस पोम में सिर्फ एक स्टैंजा है, तो ये बहुत ही शॉर्ट, स्वीट, क्रिस्प सी पोम है। बट डेफिनेटली इसमें जो कंपैरिजन दिया है वो हमें पढ़ने में बहुत मजा आएगा कि कोई इतना ज़्यादा भी अलग सोच सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कविता के छोटे से इंट्रोडक्शन को, फिर पढ़ेंगे इसका स्टैंजा जिसमें कई डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, तो उन्हें डिस्कस करना है, एंड देन हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहला छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि पोम लिखी किसने है, राइट। सो द पोम फॉग इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। किसने लिखी है? कार्ल सैंडबर्ग है कवि इस पर्टिकुलर पोम के। फॉग इज अ वेरी स्मॉल पोम। ये बहुत 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 छोटू सी पोम है। एक पैराग्राफ नहीं, सॉरी, एक स्टैंजा इस पोम का, बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पढ़ना है, डेफिनेटली, बट हाँ, इट वुड बी समथिंग वेरी डिफरेंट, कुछ अलग आपको पढ़ने को मिलने वाला है। Carl Sandburg has described the process of arrival of the fog into a city and the harbor. तो ये जो पोएट हैं कार्ल सैंडबर्ग, उन्होंने जब कोहरा एंटर करता है, जब फॉग एंटर करता है किसी भी शहर में, या किसी भी जो बंदरगाह है, जो हार्बर है जहाँ शिप्स वगैरह रखी रहती हैं, शिप्स यानी जहाज, ठीक है, तो वो जो पूरा एरिया है वहाँ जब फॉग आता है, कोहरा आता है, उसके एंट्री को, उसके अराइवल को, उसका प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन किया है। ही हैज़ वेरी ब्यूटिफुली कंपेयर्ड इट टू अ कैट। बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अलग और बहुत ही प्यारे से तरीके से उन्होंने इस पोम को, फॉग को एक कैट से कंपेयर किया है। क्या वो कंपैरिजन है वो देखेंगे, पहले इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। कविता फॉग कार्ल सैंडबर्ग द्वारा लिखी गई है। किसने लिखी है? कार्ल सैंडबर्ग ने। फॉग एक बहुत छोटी सी कविता है, बहुत ही छोटी छोटी सी कविता है। कार्ल सैंडबर्ग ने कोहरे के एक शहर और बंदरगाह में आने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। तो कैसे जो कोहरा है, जो फॉग है, वो एक सिटी में, एक बंदरगाह में प्रवेश करता है, उस पे ये पूरी कविता है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसकी तुलना एक बिल्ली से की है। तो वो क्या तुलना है, चलिए स्टैंजा पढ़ के समझते हैं। तो स्टैंजा है, The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city on high silent haunches and then moves on. बस इतनी सी कविता है, पोम के पोइट है भाई कार्ल सैंडबर्ग, बस इतना ही, ठीक है। सो द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में अगर सपोज ऐसा एरिया है ना, जहाँ पर किचन में या फिर घर में एंटर करने के मतलब खुला सा एरिया है, कभी भी बिल्ली आ जाती है, अगर आपको पता भी नहीं चलता और बिल्ली पहुंच गई, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो डेफिनेटली आप समझ रहे हैं पोइट क्या कह रहे हैं।
देखिए अगर कोई डॉग एंटर करता है, कोई दूसरा एनिमल कहीं एंटर करता है ना, तो हमें दिख जाता है, हमारी नजर पड़ जाती है। बट ये बिल्ली का पता नहीं क्या सीन है, वो ऐसे आती है अपने छोटू छोटू से पैर पे इतनी धीरे धीरे साइलेंटली कि पता ही नहीं चलता कि बिल्ली कब आ गई। तो इसी तरीके से जो कोहरा है ना, वो भी एक बिल्ली की तरह अपने छोटे छोटे पैरों पे यानी कि बहुत ही शांति से आता है, जो भी सिटी है, जो भी यहाँ पर है वहां पर। It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. Haunches का मतलब होता है जब आप ना अपने घुटने के बल बैठ जाते हो ना, दैट इज व्हाट इज यहाँ पे जो पोजीशन है बताई गई है। तो ये बिल्ली जो है ना, आपने कभी देखा हो बिल्ली को, कैट को, मतलब एज एन ये नहीं बोली कैट देखी कि नहीं, मतलब ऐसे कभी उसको देखा है कि वो एक जगह बैठ जाता है, ये जो कैट होती है, और वो ना आसपास देखती रहती है, मतलब अपनी आंखों से, अपनी ये आंखों से आसपास वो देखती रहती है और फिर एकदम से वहां से चली जाती है। तो बिल्ली का आना, बिल्ली के बैठ कर सब कुछ देखना एंड देन बिल्ली का चला जाना, ये इतना जल्दी होता है कि बहुत कम होता है कि लोग ये नोटिस कर पाते हैं। वही चीज फॉग के साथ है कि जो फॉग है, कोहरा है, वो भी शांति से किसी भी सिटी में एंटर कर जाता है और फिर वो पूरी तरीके से हर जगह छा जाता है, कवर कर लेता है पूरी सिटी को, पूरे हार्बर को, हर जगह कवर कर लेता है। तो ये वैसा ही हुआ जैसे कि कैट एक जगह बैठकर सब जगह देखती रहती है, वैसे ही जो फॉग है वो भी हर जगह मतलब फैल जाता है, यानी कि वो भी हर जगह हर एक चीज को देख रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो बिल्ली है वो शांति से बैठ के सब देख रही होती है, वैसे ही फॉग भी शांति से हर जगह होता है, क्योंकि फॉग में आवाज नहीं होती ना, जैसे रेन वगैरह गिरती है, बारिश होती है तो आपको पता चलता है बिकॉज बाहर से आवाज आ रही होती है कि बारिश हो रही है, बट जब कोहरा आता है तो कोई आवाज आती है नहीं। एंड देन मूव्स ऑन, उसके बाद फॉग चला भी जाता है, कोहरा खुद ब खुद चला जाता है, जैसे कि बिल्ली खुद ब खुद डिसअपियर हो जाती है। तो यही चीज है जो पोइट ने कंपेयर किया यहाँ पे, कि जैसे बिल्ली जो है उसका आना, उसका जाना, उसके बैठ के सब कुछ देखना, ये सब बहुत कम नोटिस कर पाता है कोई, उसी तरीके से कोहरा एक फॉग भी शांति से एंटर होता है सिटी में, हर जगह फैल जाता है, यानी हर जगह सब कुछ देख रहा होता है और उसके बाद वो डिसअपियर यानी गायब भी हो जाता है। बस इतनी ही पोएम है। क्लियर? चलिए अब वर्ड्स देखते हैं। लिटिल कैट फीट, हार्बर, हॉन्चेस, इन सबका यहाँ मतलब क्या है। लिटिल कैट फीट का मतलब है साइलेंटली, चुपचाप। मतलब अपने दबे दबे पाँव पे आती है तो मतलब शांति से आती है, तो वो शांति से आना, चुपचाप आना, दैट इज व्हाट इज लिटिल कैट फीट। हार्बर क्या है? हार्बर इज अ शेल्टर्ड बॉडी ऑफ वाटर वेयर शिप्स, बोट्स एंड बार्जेस कैन बी डॉक्ड। डॉक्ड मतलब वहां पे रख दिया जाता है, ठीक है। तो शिप्स वगैरह जहाँ रखी रहती है, जैसे कभी आप गए हो ऐसी जगह पे जहाँ नाव वगैरह ना बिल्कुल साइड में लगा देते हैं, वो जो जगह होती है ना उसको हार्बर कहते हैं, सो बंदरगाह। ऑन हॉन्चेस का मतलब है सिटिंग विथ नीज बेंड, घुटने मोड़ कर बैठ जाती है बिल्ली, कभी नोटिस किया हो तो। वैसे ही ये जो फॉग है उसको कंपेयर किया है कि वो भी बिल्कुल बैठ जाता है, नहीं हर जगह फैल जाता है सिटी में, और फिर ऐसा लगता है बिल्ली नहीं हर जगह बैठ के देखती रहती है, साइलेंटली चुपचाप, वही फॉग करता है। सो ऑन हॉन्चेस यानी घुटने मोड़कर बैठना। डन? ओके, चलिए अब इसी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट सेज दैट द फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट हु कम्स ऑन इट्स लिटिल फीट। पोइट कहता है कि ये जो फॉग है वो बहुत धीरे से आता है, साइलेंटली, चुपचाप आता है, और जैसे कि एक बिल्ली नहीं होती कि वो अपने छोटे छोटे पैरों पर यानी शांति से एंटर करती कहीं पे भी, वैसे ही कोहरा जो फॉग है वो भी कहीं पे भी शांति से एंटर कर जाता है। Further, the poet says that just like a cat sits silently by folding her knees and look around the nearby places and things, the fog also sits over the harbor and the city, covering everything. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आगे पोएट कहते हैं कि जैसे एक बिल्ली ना बिल्कुल ऐसे घुटने मोड़ कर ऐसे बैठ जाती है और हर जगह देखती रहती है ना, वैसे ही कोहरा या फॉग जो है वो भी एकदम से एंटर होता है, चुपचाप पूरी सिटी, शहर, बंदरगाह, हर जगह जो है फैल जाता है और क्या करता है, उस जगह को कवर कर लेता है। तो बिल्ली क्या करती है, एक जगह बैठ के पूरी नजरें उसकी हर जगह होती है, राइट? वैसे ही ये जो कोहरा है वो भी पूरी तरह फैल जाता है, तो ऐसा लगता है मानो कि वो भी हर जगह अपनी नजरें टिकाए बैठा हो, यानी हर जगह उसका ध्यान हो। क्लियर? चलिए इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि कोहरा चुपचाप उस बिल्ली की तरह आता है जो अपने नन्हे पैरों पर आती है। आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक बिल्ली अपने घुटनों को मोड़कर चुपचाप बैठती है और आसपास के स्थानों और चीजों को देखती है, उसी तरह कोहरा भी बंदरगाह और शहर के ऊपर बैठता है और सब कुछ ढक लेता है। तो ये पूरी तरीके से कवर कर लेता है सिटी या हार्बर को। क्लियर? ओके। Then after some time, just like the cat moves on silently, the fog also disappears from the harbour and the city quietly. फिर थोड़ी देर तक बिल्ली वहीं पे बैठी रहती है, फिर धीरे धीरे वहां से भी आगे बढ़ जाती, कहाँ चली आती पता ही नहीं चलता, कब आती कब चली आती, राइट? उसी तरीके से फॉग भी क्या होता है ना, थोड़ी देर तक तो कवर करके रखता है शहर को, जो भी जगह वहां पर, फिर बाद में धीरे 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 वो वहां से गायब होने लगता है। इन दिस पोएम द पोएट हैज कंपेयर्ड द कमिंग एंड डिसअपियरिंग ऑफ अ फॉग टू अ कैट। तो इस कविता में पोएट ने क्या
किया है, उन्होंने फॉग का आना और फॉग का चले जाना एक बिल्ली से कंपेयर किया है। द कैट विजिट्स अ प्लेस साइलेंटली एंड देन डिसअपियर साइलेंटली। जैसे एक बिल्ली आती भी बहुत चुपचाप है, पता ही नहीं चलता कब बिल्ली आई, कब वो चली जाती है चुपचाप से, वो भी नहीं पता चलता। उसी तरीके से नो वन नोटिसेस द कैट, किसी को पता नहीं चलता, कोई नोटिस नहीं करता कैट को। सिमिलरली नो वन नोटिसेस द फॉग, किसी को कोहरे का भी पता नहीं चलता है कि वो कब आ जाता है, एंटर कर जाता है, और कब वो डिसअपियर हो जाता है, आपको कभी पता नहीं चलता। बस आप फॉग जब होता है तब उसको देख पाते हो। क्लियर? ओके, इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। फिर कुछ समय बाद जैसे बिल्ली चुपचाप चली जाती है, वैसे ही बंदरगाह और शहर से कोहरा भी चुपचाप गायब हो जाता है। इस कविता में कवि ने कोहरे के आने और जाने की तुलना बिल्ली से की है। बिल्ली चुपचाप एक जगह जाती है और फिर चुपचाप गायब हो जाती है। जैसे किसी को भी बिल्ली के आने की सूचना नहीं मिलती है, वैसे ही कोहरे के आने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो इस तरीके से कितना प्यारा सा कंपैरिजन है फॉग और कैट के बीच में। डेफिनेटली ये चीज जो है कोई नहीं सोच पाता है, बहुत अलग सोच है पोइट की कि एक बिल्ली और एक कोहरा सेम है, ठीक है, और आपको प्रूफ भी मिल रहा है कि हाँ भाई ये बात तो है। डन? ओके, तो इस तरीके से हमने इस छोटी सी पोम को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे आपको एनसीईआरटी के तो मिल ही जाएंगे, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जब करेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि इस कविता में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, पूरी कविता तो कंप्लीट हो गई है, बट मैं आपको फटाफट से वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आप जो ये वीडियो है वो देख पा रहे हैं, उसी तरीके से बाकी कोर्सेज के वीडियोस भी बहुत आसानी से देखना चाहते हो, ताकि आप बस जाके क्लिक करो और वीडियोस मिले और आपको अपना समय जो है वो ढूंढने में नष्ट ना करना पड़े। तो आप विजिट कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट, बिकॉज यहाँ पर सारे वीडियोस बहुत ही अच्छे से आपको अरेंज करके दिए जाते हैं, तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप बस गूगल पे जाके magnetbrains.com टाइप करो। जैसी वेबसाइट खोलोगे आपकी आंखों के सामने ये सारे कोर्सेज आ जाएंगे। अगर आप वहां देखें, बिल्कुल सारे कोर्सेज आपको लाइन से मेंशन होते हैं। आप बस उस पर क्लिक कीजिए जिसका आपको वीडियो देखना है। सपोज आपको इंग्लिश मीडियम का कोई भी टॉपिक देखना है, क्लिक कीजिए, आपके सामने उससे रिलेटेड क्लास आएगी। आप उस क्लास को क्लिक करो जिसके सब्जेक्ट्स देखना चाहते हो। आप क्लास 10th में हैं तो आप क्लास 10th को क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे देखो सारे सब्जेक्ट्स 10th के आने लग जाएंगे। अब क्या करो ना, इसको स्क्रॉल करो ताकि आपको बाकी के भी सब्जेक्ट्स दिखे, और साथ ही साथ ये सारे कोर्सेज की लिस्ट है जो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे चैनल से। अब आपके लिए मान लेते हैं कि आपको ना इंग्लिश पढ़ना है, तो यहाँ तो इंग्लिश दिख नहीं रहा, तो क्या करें, इसको और स्क्रॉल कीजिए, काफी सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, ठीक है, और आपको जैसे इंग्लिश नजर आ जाए क्लिक कर दो ताकि आपको चैप्टर्स दिख जाए। सपोज आपने क्लिक किया फर्स्ट फ्लाइट पे, क्लिक करने के बाद आपकी आंखों के सामने सारे चैप्टर्स आएंगे। उस चैप्टर पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना है। मान लेते हैं यूनिट 1 है आज का हमारा चॉइस। आप जैसे ही क्लिक करेंगे लेटर टू गॉड का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी के सब्जेक्ट्स, बाकी के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया, स्पोकन इंग्लिश कोर्स हो गया, जो आपको पढ़ना है कृपया करके मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से ही जाया करो, बिकॉज आपका ना टाइम बचता है। बाकी और भी ऑप्शन है आपके पास, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, आपके पास मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप भी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। सो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट जो आपका समय बचा है उसी का उपयोग कीजिए। सो इस तरीके से ये थी भाई सारी बातें अबाउट द वेबसाइट। और अब हम आ चुके हैं आज के वीडियो के अंत में, जहां पर आपको जो पोएम है फॉग उसके बारे में पता चला है। चलिए, इसी तरीके से हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।